वो बटुए में से कभी पैसे ही नहीं खत्म होते थे। क्या बात है। और ये लोग बोलते थे कि बाबा चोरी करते। ये छोटे से बटुए में से ऐसे उछाले थे, इतने पैसे उछाले थे कि सामने वाला जज भी हैरान हो गए कि उनको बाइज्जत बरी करना पड़ा घर पे आके छोड़ के। बाबा को चिलिम पिलानी मतलब ये बहुत बड़ा एक काम है जी। जो कोई नहीं कर सकता है। आज भी हम बाबा को जरी वाला जैकेट पहनाते। अरे वो जो जैकेट बाबा पहनते हैं वो मिट्टी का चिलिम स्मोक करते थे बाबा, आज उनके पास सोने का चिलिम। सोने का चिलिम। फर्क इतना है। और आज भी है ना, मतलब 2 बार बाबा को ऐसे चिलिम पिलाई ना, साक्षात तो इतनी हीट होती है वो चिलम। हाँ। ये ऐसे पूरा गर्म हो जाती है, पकड़ नहीं सकते ऐसा, इतना गर्म होती है वो। ये ऐसा चिलम है जो कोई हजम नहीं कर सकता है। ये ऐसा बोलते थे बाबा, ये आजा तू, ये क्या ले तेरा खींच लिया चल। उनको जो खाना है वो ऑटोमेटिक वही बनेगा। ये कोई अच्छा। डिसाइड नहीं करते। अच्छा। ये वहां पर जाने के बाद में ये उनको बताते कि ये सब्जी लेके आओ, वो सब्जी लेके आओ, आज ये बनाते। अच्छा। उनको खाना खिलाने के बाद आरती होता है, आरती के बाद फिर हम खाना खाते सब। भक्त और भगवान की तुलना जो किया गया है कि भक्त हमेशा भगवान के बहुत करीब होता है और भगवान को भी अपने सारे नियम को भी बदलना पड़ता है। प्रबल प्रेमी के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। नमस्कार, मैं संगीता पांडे। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं एडवाइस ऑफ संगीता। भक्तों, आज हम साईं के धाम शिरडी में हैं। आज हम उस परिवार के साथ बैठे हुए हैं, उस घर में बैठे हुए हैं जो साईं बाबा की परम भक्त न कहे, मां कहे, मां की समान जिसे बाबा मानते थे और जो बाबा से पुत्रवत स्नेह रखती थी। खुद से खाना बनाना, बाबा को ढूंढ करके खिलाना, खेत खलिहान या जंगलों में जाकर के उसी प्रेम के साथ बाबा को डांट भी सुनाती थी, बोलती भी थी और प्रेम से खिलाती भी थी। और वो कोई नहीं बल्कि बैजा मां थी। आज हम बैजा मां के घर में बैठे हुए हैं और बैजा मां की 5वीं पीढ़ी से आप सबों की मुलाकात करा रहे हैं। ओम साईं। साईं, आप खुद से अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए भक्तों को। साईं राम, मैं अभिराज कोते पाटिल, बाईजामा और तात्या जी, तात्याबा जिनको हम बोलते हैं, उनके 5th जनरेशन से जी, 5वीं पीढ़ी है जी। और आप जिनको बाईजामा बोलते हैं जी, वो इस घर की बाईजाबाई थी। अच्छा जी, बाईजाबाई। उनका नाम बाईजाबाई था। ओके। ये माँ का उपमा तो बाबा ने उनको दिया है जी, इसलिए वो बाईजामा करके उनको एक दूसरा जन्म जो है बाबा ने दिया, एक माँ के स्वरूप में दिया। अच्छा। और उसका जो वो माँ का जो भास है वो हमेशा लगातार होते ही रहता है जी। एक अलग अनुभव है जी। हर एक दिन जो है बाबा से एक अलग जुड़ाव है जी। जो भी परिक्रमा वो गुरुस्थान की करता है, वो ये पूरी शिरडी की परिक्रमा जी, वो बाईजामा करती थी। वो भटक भटक के बाबा को खाना खिलाया करती खाना थी। खिलाने के लिए उनका बस एक ही मोह होता था, बाबा को खाना खिलाना। और उनका वो स्वरूप भी कितना था, वो बस एक 16 की उम्र में शिरडी में आए थे ना जी, सही तो बात। एक बाल स्वरूप को इतना प्यार, क्योंकि उन्होंने तात्या का एक स्वरूप देखा, एक बेटा देखा जी, एक लगाव था माँ से। अच्छा। वो फकीर है, वो योगी है, ये तो बाद में लोगों को पता चला ना। पहले तो नाता जो था वो प्रेम का था जी। और ये जो प्रेम, ये इतना प्रेम और इतना जुड़ाव वो माँ के साथ था कि बाबा को साक्षात हमने रोते हुए तक देखा है माँ जाने के बाद जी। मतलब इतनी बड़ी होती है माँ। माँ से कोई भगवंत भी बड़ा नहीं होता है, कोई संत बड़ा नहीं होता है, इसीलिए उसको आज हम बाईजा माँ करके पुकारते हैं। जी।
तो ऐसा शव था लेटा हुआ, अग्नि देना ही बाकी था भाईजामा को जी। बाबा दोपहर तक आए नहीं अच्छा जी। लगभग 3 या 3:15 के आसपास बाबा भाईजामा को मिलने के लिए आए दोपहर में। वो ऐसा समय था कि तात्या बहुत चिड़चिड़ करने लगे, बहुत उनको तकलीफ होने लगी अच्छा कि मेरी माँ कैसे जा सकती है जिसने इनका सेवा किया है इतना, इसने मुझे नहीं देखा है उतना उसको देखा है, इतना मतलब प्रेम जी। इतना जुड़ाव। मतलब बाबा आने के बाद उन दोनों की मुलाकात हुई और मरा हुआ लेटा हुआ शरीर वो व्यक्ति बाबा के साथ बात कर रहा था। अरे वाह, मतलब बैजा माँ को बाबा ने उठाया। अच्छा, अच्छा बैजा माँ को अच्छा। आज भी आपके साथ बात करते वक्त रोंगटे खड़े होते हैं कि वो प्रसंग जो है वो साक्षात हमारे सामने आता है। लास्ट मुलाकात भगवंत की मतलब बाबा की जी। बैजा माँ की ऐसे उठाया, फिर बैजा माँ ने बाबा को 3 प्रश्न पूछे गए। अच्छा। वो तीनों प्रश्नों का जवाब और दर्शन वो एक ही व्यक्ति थे जो बैजाबाई जिनको बाबा ने दर्शन दिए उनके स्वरूप में भी जी। और आने वाले समय में भी कि मेरे जाने के बाद तात्या ही है, ये तात्या का ख्याल कौन रखेगा। अच्छा, बैजामा ये तीसरा सवाल था। तो बाबा ने ऐसा बोला कि मैं हूं ना माँ, मैं किसके लिए हूं। वो 3 प्रश्न होने के बाद बैजामा का और बाबा का जी। फिर बाबा ने माँ को सुलाया। अच्छा। और ये सब तात्या जो है ये छोटी सी खिड़की थी। हमारा 2 मंजिल का वाड़ा था, उसको हम वाड़ा बोलते हैं जी। जैसे आप बंगलो, घर, कोठी या ऐसे बोलते हैं, महलनुमा। जी जी। तो वो घर देखने के लिए लोग आते थे। ये इतना वो ये था जी। तो इतने बड़ी घर की बहू, बाज से बना हुआ टोकरी होता था, उसमें 4 रोटियां होती थी, मिर्ची होती थी, प्याज होता था। अच्छा। और पिठला होता था और एक ठेचा बनाती थी। अच्छा। इसके अलावा वो कुछ लेके नहीं जाती थी और बाबा को वही पसंद था। बाबा को दूसरा तीसरा कुछ पसंद नहीं था। जबकि उनके पास सुविधाएं थी, वो चाहती तो किसी से चाहते थे तो बाजू में भी वो 2-4 आदमी को, पर ये बात सोचने जैसा है कि बाबा ने समाधि लेने के 100 साल के बाद जी, बाबा ने समाधि लेने के 100 साल के बाद आज भी उनका भास होता है। आज भी ये एहसास होता है कि सुबह उठने के बाद हमें नैवेद्य लेके जाने का है, हमारे घर का कोई सदस्य वहां पर भूखा है उसको खाना खिलाना है। आप भी ये फील करते हैं? आज भी उनको फील होता है, मुझे, मेरी माँ को, मेरे वाइफ को, जो हमारे घर में जितने सदस्य, हमारी दादी, अच्छा, ये सबको फील होता है। और सब पूछते हैं नैवेद्य गए क्या, नैवेद्य गए क्या। ये मतलब उनके जो सासू माँ ने डाली हुई चीज, वो भाईजा माँ ने डाली हुई चीज, वो अभी फॉलो, मतलब इतना ये हम डे टू डे लाइफ में इजीली कर देना। पर मैं ऐसे ही बैठा था, मतलब इतना धाक है ये बाबा का, ये परिवार के ऊपर। ये मतलब भोग जो कहेंगे जी, जो भोजन बनता है आपके घर, तो पहला जो होता है भोजन वहाँ बाबा को जाता है, और आपके के घर से बना हुआ जो रहता है भोजन से भोग लगता है, प्रसाद। वो क्या होता था जी, जैसे बाबा को एक दिन बहुत दया आई माँ के ऊपर। अच्छा। कि ये माई तू क्यों आती है। अच्छा। ये शब्द थे बाबा के जी, माई बोलते थे और आते थे बोलते थे भिक्षाम दे माई। बहुत अर्थ है इसके पीछे जी। और तू मत आ, तूने जो बनाया हुआ गरम गरम रोटी जो है ना, तू मुझे द्वारका माई में लेके आ। अरे मैं वहां पर ही मिलूंगा जी। और साक्षात
आज भी बाबा हमको मिलते ही है। उनका वही बर्तन है जिसमें वो खाते हैं, अच्छा बाजू में वही जैसे एक पतीला है जिसमें हम मिक्स करते हैं सब वो, अच्छा। और वही मध्याह्न आरती के बाद बाबा जैसे 4 भक्तों को बांटते थे, आज वो भक्त जितने लोग उपस्थित होते हैं मध्याह्न आरती को, जी जितने भक्त उपस्थित होते हैं उनको वो निवाला मिलता है एक। एवरी डे मतलब प्रतिदिन आपके घर का जो जी जी, मेरी 5th जनरेशन है, मतलब ये परंपरा जो है ऑलमोस्ट 150 इयर्स पुरानी से चल रही है। 150 साल हो 150 जाएगा। साल। और हर दिन मतलब कुछ जैसे कि बनाकर कौन ले जाता है? ये मतलब अभी अभी मैं लेके जा रहा है जी 10-12 साल से। शायद अभी आप आरती करके वहीं से आ रहे जी हैं। जी जी जी, वो एक भाव था, बाबा ने एक मतलब रुका के लिए, वो यूं ही नहीं खड़ा करते, जी वो अधिकारी व्यक्ति होना चाहिए। वो तात्या को तक बोलते थे कि तू घर पे जा, और तू 2 टाइम मेरे को चेक करने के लिए आते जा। तो सोए में हमको आकर तुम चेक कर लेना। जी, क्यों बोलते थे? क्योंकि उनको किस चीज का भय होगा क्या? जी नहीं होगा। नहीं भय तो हमें होता है। हमें होता है बिल्कुल। वो एक अधिकारी व्यक्ति बनाना चाहते थे। बाबा एक स्वरूप में थे ना, एक मानवीय अवतार में थे। तो ये मानवीय अवतार छोटे स्वरूप में भी बाबा के दर्शन हुए माँ को, और सब मतलब स्वरूप में माँ को दर्शन हुए। क्या जुड़ा होगा उनका। आज हमें तो बस बाबा का याद आया तो हमें बस बाबा पत्थर पे दिखाई देते हैं, हमें लगता है उनकी दाढ़ी, मतलब वो स्वरूप क्या होगा बाबा का। ये बहुत अद्भुत है लीला। ये वो टाइम पे बहुत तूफानी बारिश आई थी शिरडी में, बहुत तूफानी, इतनी तूफानी कि कोई बच्चा बाहर होना 17-18 साल का, उसको वो मर ही जाता। जो साइंस चरित्र में जिसका उल्लेख भी है संभवतः। एग्जैक्टली जी, उसका ही वो प्रसंग ही मैं बता रहा हूँ आपको। जी वो ऐसा दौर था कि कोई अगर बाहर गया ना तो वो एक तो तूफान से ये हो जाएगा, नहीं तो पूरा मतलब वो गीला होके बुखार होके मर जाएगा। बाबा वहां पर ध्यान कर रहे थे नीम के पेड़ नीचे। अच्छा। और उनका लगभग 17-18 साल का उम्र रहेगा। और इसके बीच में ही कितने बार तो वो जानवर आते थे आजू बाजू घूमने के लिए उनके, इसीलिए तो इनको डर लगता था ना। अच्छा। ये मतलब वो बहुत प्रसंग बहुत विचित्र था। जी, तो बैजा माँ को लगता होगा, ये खुद जाते थे ना वहां पर। हाँ, मिलने के लिए। ये खुद वहां पर लेके आने के लिए उनको कितनी बार तो उनको बोला है कि आप काय को उधर द्वारका में रहने का, आप इधर घर पे ही रहो, घर पर ही रहो। ये बाबा जो है ना, ये शिरडी में रुके क्यों है? ये माई के वजह से। माई की वजह से रुके। जी, माई के वजह से रुके। तू जाके तो दिखा, बिल्कुल तू जाके तो दिखा, ये कुएं में मैं जान दे दी, ऐसी धमकियां बाबा को दे दी। अच्छा, वैसा बात धमकी देती थी जी, कि तुम यदि शिरडी छोड़ोगे या कहीं जाओगे तू जाके मैं जान दिखा, तुझे यहाँ जाना, तू मेरे साथ चल। क्या बात है, क्या भक्ति है। मतलब ये अटूट नाता है। अटूट नाता है, सही बात है। ये चाह कर भी भगवंत तोड़ नहीं सकते, इतना प्यार, इतना जुड़ाव, और इतना मतलब निस्वार्थ प्रेम बोलते हैं जिसमें कोई स्वार्थी नहीं है। और जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है ना, इसीलिए तो हमें जो उसका अनुभव होता है हर पीढ़ी दर पीढ़ी। जी, अभी ये 25th सेंचुरी में हम सेवा दे रहे हैं, अगले वाले सेंचुरी में कोई तो भी अलग होगा ना। और जैसे मैंने आपको बोला कि ये पूर्णिमा के बाद ये विजयदशमी के दिन जी, बाबा ये तात्या जाने वाले, जी, ये रामचंद्र दादा पाटिल को ड्रीम में आया था। अच्छा जी, रामचंद्र दादा पाटिल जो थे ना, तात्या के बाद उनको अधिकारी, मतलब उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया ऑफ शिरडी। अच्छा जी, आज भी नगर पालिका का जो है ना, शिरडी नगर पालिका जो, उनके ऊपर रामचंद्र दादा पाटिल नाम लिखा है। जी, वो उन्होंने तात्या पाटिल का समाधि बनाया। अच्छा। और जैसे
उनको समझ में आया कि तात्या जाने वाले, तो तात्या बाबा का जो इतना कोई करता था डेयरिंग, ये तात्या करता था उनके सामने जाने का, उनको उठाने का, मस्ती करने का। ये दोपहर का जो समय था ना अभी, ये पर्सनल बॉन्डिंग था उनका, ये जो समय। अच्छा। दोपहर में अभी भी द्वारका में खाली होती है 2-3 के टाइम। अच्छा। जी जी, मतलब सब आराम वहाँ पर खेती वगैरह करके सो जाते थे। आज भी गाँव वाले जो है सुबह सुबह जल्दी उठ के दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करके करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तात्या और बाबा का अलग ही खेल द्वारका में चलता रहता था। ये भाईजान वो तात्या को बोलती थी, अरे वो संत है, वो भगवान है, तू उसके ऊपर चढ़ रहा है, उसके कपड़े फाड़ रहा है, उनको खींच रहा है, मतलब क्या प्रसंग होगा वो। बिल्कुल अद्भुत, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है, जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता है। बैजामा को लगता होगा कि तात्या जी क्यों ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपका घर है, ये पुराना वाला मतलब वही है या फिर नया? यहाँ पर है ना तबेला हुआ करता था तात्या का। अच्छा। यहाँ पर काफी समय जो है बाबा का गुजरा हुआ है। यहाँ पर भी यहाँ पर ही ज्यादा समय, क्योंकि यहाँ पर 100 घोड़े होते थे। अच्छा। कितने तो गाय होते थे। ये बहुत ही प्रतिष्ठित फैमिली थी। जी जी, ये प्रतिष्ठित मतलब हमारे तात्या के जो पिताजी है ना, गणपतराव हनुमंतराव पोते पाटिल जी, वो जब ऐसे गुजरते थे ना रास्ते से, तो गांव वाले ना हाथ में चप्पल लेके सामने से ये जाते, उनके सामने चप्पल भी नहीं पहनते थे। इतना मतलब उनको वो रिस्पेक्ट लोग देते थे। ये खानदानी घर है ना, खानदानी घर है ये। और बाबा आने से 15 जनरेशन पहले हम यहाँ से वास्तव्य कर रहे हैं। अच्छा। मतलब लगभग हम यहाँ पर 200, 150, 300 साल हो गए यहाँ पर है आप लोगों का। जी जी। अच्छा, इतने पुराने हो गए जी। और बाबा ने ऐसा मतलब किया कि वो टाइम पे बाबा ने समाधि ली। अच्छा। तात्या को सीवियर ब्लड कैंसर हुआ था, उठ भी नहीं सकते थे वो, बेड रिडन थे। और समाधि लेने के टाइम उनका लास्ट मुलाकात जो हुआ वो द्वारका माई में हुआ। बाबा और तात्या जी का। बाबा और तात्या जी का लास्ट मुलाकात जो हुआ द्वारका माई में हुआ। और द्वारका माई में जाते समय वो बटुए बाबा ने तात्या को दिए हुए, जो आपके घर में रखा हुआ है। जी जी, उसको कुबेर का बटुआ माना जाता था। अच्छा। वो बटुए में से कभी पैसे ही नहीं खत्म होते थे। क्या बात है। और ये लोग बोलते थे कि बाबा चोरी करते। और बाबा को भरी अदालत में हमने खड़ा किया है। अच्छा। जी जी, हम सब लोगों ने कि ये चोरी करते, ये करते, वो सब करते, है कि नहीं। बिल्कुल। फिर कोर्ट के सामने ये छोटे से पोटले से बाबा ने बोरी भर के ऐसे ये छोटे से बटुए में से ऐसे उछाले थे, इतने पैसे उछाले थे कि सामने वाला जज भी हैरान हो गए कि उनको बाइज्जत बरी करना पड़ा घर पे आके छोड़ के। क्या बात है। और उसके बाद में भी ये बिफोर इंडिपेंडेंस का जमाना था ना, कि इंडिपेंडेंस के टाइम ये ब्रिटिश इनके ऊपर वॉच रखा था कि इनका फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ इन्वॉल्वमेंट है क्या। यहाँ पर डिटेक्टिव्स भी थे शिरडी में, जो गांव वाले बन के रहते। वो सीरियल के थ्रू हम लोग कुछ कुछ देखे हैं। अच्छा। जो पहले जो आता था। अच्छा जी। तो उसमें बाबा के पास में आजू बाजू में आते थे, कुछ भी घटनाएं होती थी तो जी जी जी, तुरंत उनको रिकॉर्ड्स है ना ये उनके पास। जी। आपके बॉम्बे एयरपोर्ट में रिकॉर्ड्स है बाबा के काफी सारे साई बाबा संस्थान से रिलेटेड। अच्छा, ये बताइए कोई भी ऐसी घटना जो आप अपने मतलब आपको फील हुआ हो, जिसका अभी ये घटना आपको बताते जी। तात्या को पूरा बाबा का लाइफ स्पैन मिला, अगले 22-23 साल उनको संतान ही नहीं हो रही थी। अच्छा जी। उनको बाबा ने समाधि लेने के बाद 21 को, अच्छा, हमारे जो दादाजी उनके पिताजी बाजीराव तात्या जी पोते पाटिल, वो फर्स्ट एमएलए थे। अच्छा। उन्होंने शिरडी मतदार संघ बनाया, ये संस्थान का अच्छा उन्होंने पूरा देखभाल किया उनके मतलब। और 72 और 72 को वो गुजर गए ऐसा। अच्छा। तो बाबा ने समाधि लेने के बाद में उनको पहला संतान हुआ है तात्या को,
एट द एज ऑफ 52। अच्छा। तो वो मतलब और उनके पोते हम, उनके पोते हैं। नहीं तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता था क्या। बिल्कुल बिल्कुल। और तात्या जाने का जो डेट है वो भी मैजिकल डेट है। हम्म, जैसे वो बाबा का डेट था 12 मार्च 1945। हम्म। 1 2 3 4 5। हाँ 1 2 3 4 5 वाह। आज भी हम धूमधाम से तात्या का जो है पुण्यतिथि मनाते हैं। वो 83 पुण्यतिथि, आज 83rd पुण्यतिथि हमने मनाया। जी अभी आने वाले जो मार्च में आपको भी अभी हम आमंत्रण देते हैं, बिल्कुल जहाँ पर तात्या पाटिल जी का समाधि होता है जी। वहाँ पर हम कीर्तन भजन करते और छोटा सा प्रसाद वहाँ पर बांटते रखते सब हैं, साई जी। भक्तों को। जी वो एक अनमोल दिवस होता है। हम्म। एक तात्या और बाबा का एक अलग संबंध वहाँ पर में जी। दिखाई देता है। यानी बाबा का जो आप बता रहे हैं 1 2 3 4 5, जी तो वो भी वाकई एकदम मतलब पहली बार ये सुन रहे हैं कि इस तरीके से। जी 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 ऐसे काफी सारी चीजें। और ये जो सही चरित्र है, ये सही चरित्र असल में बाबा का चरित्र नहीं है, यह अनुभव है। अनुभव है। जो अनुभव बाबा ने करवाई शिरडी में वो उसका एविडेंस है, एविडेंस है। उसको सही चरित्र बोलते हैं। बाबा ने साक्षात दाभोलकर जी को, हेमंत पंत जी को आदेश दिया, तब जाके 23 में 1923 को वो सही चरित्र जो है उन्होंने जी कंप्लीट हुआ पूरा लिख के उनका। अच्छा, आप अपने दादाजी से बहुत सारी अनुभूतियां ऐसी होंगी, कहानियां ऐसी होंगी, सच्ची कहानियां जो दादाजी आपको सुनाते होंगे। जैसे कल गुरुवार था जी। गुरुवार को बाबा को फर्स्ट टाइम मैं जब फर्स्ट टाइम मेरी जिंदगी में बाबा को चिलिम पिलानी, मतलब एक बहुत बड़ा एक काम है जी। जो कोई नहीं कर सकता। जो जो मतलब कोई भी अधिकारी व्यक्ति हो, वो एक तात्या को दिया हुआ एक माने। वो क्यों माने? क्योंकि ये बाबा को पसंद नहीं था ना। अच्छा। ये पालकी में जाना, सजना संवरना, उनको उनको ऐसे लेके जाने का धूमधाम से, उनको ये सब पसंद नहीं था। पसंद था बिल्कुल। योगी परंपरा में चल रहे थे ना, वो गुरु परंपरा में थे वो जी। और भाईजामा को माँ बुलाए जी। ये मामा मानते थे, बिल्कुल मामा मामा बोलते थे। और बचपन से एक साथ बड़े हुए। मतलब जब बाबा 16 साल की उम्र में शिरडी में आए ना, तब इनका उम्र 8 या 9 साल का था। अच्छा, तो मतलब वही हुआ, करीब ही हुए, करीब बाबा के 5-7 साथ साल समकालीन हो गए जी जी समय में। और तब जो भाईजामा को जो एज था वो 22 था। अरे 21-22 ऐसा उनका एज था भाईजामा। तो उस अधिकार के साथ तात्या उनको लगता है बाबा के साथ कहते होंगे, या उनको सजने के लिए, या डोली वाली जो पालकी उनको कैसे था ऐसा सजने, मतलब उनका ऐसे पकड़ के उठाना, चलो ये सब रुके आपके लिए। क्यों रुके? क्यों रुके? आप ये आपके लिए रुके, हमें जाना है। तो बाबा को पकड़ के लेके जाते थे आगे आगे, फिर पालकी पीछे, कभी बाबा पीछे, कभी पालकी आगे। मतलब ऐसा, मतलब ये बाबा का चलता रहता था, सबको ऐसे करना। फिर दर्शन के लिए आते थे बाबा के, उनको जैकेट पहनाते थे बाबा तात्या जो है। अच्छा, तात्या पहनाते थे बाबा को? आज भी हम बाबा को जरी वाला जैकेट पहनाते हैं। वो जो जैकेट पहनते हैं वो हम जो है वो बाबा जब पत्थर पे विराजमान करते थे ना हम बाबा को द्वारकामाई में, द्वारकामाई में तब बाबा का भजन होता है। अच्छा। साई नाम के 2 अक्षर में, ये तब से चल रहा है। अच्छा जी। तो ये भजन होने के बाद बाबा को थोड़ा सा जैकेट पहनाने का, फिर बाबा को वापिस चौड़ी में लेके जाते थे। ये 3 लोग लेके जाते थे बाद में चौड़ी में। वो चौड़ी में क्यों लेके जाते थे? क्योंकि वहां पर सोने का, और पहले तात्या चिलिम लेगा जी, फिर बाबा लेंगे, फिर मारसापति, ये 3 जन में वो चिलिम पहले तात्या जी लेंगे, पहले तात्या लेगा, फिर बाबा लेंगे। अच्छा।
फिर मार सपत लेंगे। तो वो तो परंपरा अभी भी कुछ इस तरीके से चलती होगी ना। वो आज भी ऐसा आज- परंपरा है कि पहले जो चिलिम है वो हम जलाते हैं और अच्छा। बाबा को दिखाते हैं। आज अच्छा, तब मिट्टी का चिलिम स्मोक करते थे बाबा, आज उनके पास सोने का चिलिम है। सोने का चिलिम। फर्क इतना है। और आज भी है ना, मतलब 2 बार बाबा को ऐसे चिलिम पिलाई ना, साक्षात तो इतनी हीट होती है वो चिलम, हाँ, ये ऐसे पूरा गर्म हो जाती है, पकड़ नहीं सकते, ऐसा इतना गर्म होती है वो। कहीं ना कहीं आपको बाबा भी और पिला देते हैं, जैसे साक्षात- तात्या जी पीते थे ना। जी तो ये एक संदेश, एक संकेत होगा हम्म। कि तुम्हारे हाथ में भी जा रहा है, नहीं तुम भी पियो। नहीं नहीं, हमारे हाथ में तो यार साक्षात मतलब साक्षात, बिल्कुल। साक्षात मतलब जब बाबा पीते हैं ना, हम्म। तो वो ऐसे पूरा महसूस होता है कि कुछ तो भी अंदर अपना जा रहा है और बाबा हमारा निकाल रहे हैं। ये योग परंपरा का चिलिम हमको पीने का है। क्या बात है। ये ऐसा चिलिम है जो कोई हजम नहीं कर सकता है। ये ऐसा बोलते थे बाबा, ये आजा, तू ये क्या ले, तेरा खींच लिया, चल। वो मालूम भी नहीं पड़ता था किसका होता था, परंतु उसको वो वहां पर में सटका बैठ जाता था। बिल्कुल। आज भी मतलब जब हम बाबा का सटका और पादुका हम उठाते, मतलब साक्षात बाबा को हम उठाते और फिर हम पंडित जी को देते सामने ले चलने के लिए। तो ये शुरू से ही, मतलब इतने सालों से, तकरीबन हमको लग रहा है 100 साल तो 150 साल हो गए ना, मैं इस जी। चीज को बोल रहा हूँ। ये चलता ही रह रहा है, ये निरंतर है। निरंतर। और ये साक्षात बाबा जब तक सेवा देते हैं तब तक ये कुटुंब में निरंतर सेवा रहेगा। जी, ये आप और मैं कोई नहीं है। कोई नहीं है, बिल्कुल। बाबा नहीं तो सुला देते, ध्यान भटकाते, ध्यान भटकाते हैं। नहीं तो वही अटेंशन देते कि मैं भूखा है, नैवेद्य लेके चल दिया। पर उनके टाइम में वो होना चाहिए। आज भी हम वो घर पे आने के बाद में प्रसाद खाते हैं ना, वो प्रसाद का कुछ एक अलग ही मतलब उसका एक सुगंध Feeling होता होता है, है। जी, वो जी। खाने के बाद में ऐसे लगता है कुछ तो भी अमृत हमने आज खाया है। ये योग परंपरा का अमृत है। अच्छा, देखिए, आप जब अमृत की बात बोले तो बाबा बैजा माँ के हाथ से जो खाना खाते थे ना, तो तुलना करते थे, कहीं हमने पढ़ा था कि ये अमृत है, माँ के हाथ का खाना ही अमृत है। जी, उनको बहुत ही पसंद था। जी, बहुत पसंद था उनको। और मतलब उनको वो खिलाती थी जी, वो खाते नहीं थे। हाँ उनको खिलाती थी। आप कभी भी देखो कि बाईजामा नीचे बैठी है, हाँ, ऐसे खिला जी, टोकरी वो लेकर बाहर के। लेके, जी। ये द्वारका माई के जो अपना मटका है ना, जी, तो मटके के वहां पर बाबा को एक पर्दा ऐसा डालती थी, जी। रखा था पहले के जमाने में। कोई बेटा खाए तो कोई देखे ना, ये भी एक होगा, बराबर। नजर न रहे। नहीं, बुरी बाबा नजर। खा रहे ना तो उनको डिस्टर्ब नहीं होना अरे चाहिए वाह। कि उनको खा रहे करके ऐसा। तो वहां पर में तात्या रहते थे और भाईजामा बाबा को खिलाती थी। यानी अपने बेटे से भी ज्यादा यदि कहा जाए बहुत बहुत अधिकारी व्यक्ति। तो वो उनको कुछ बेटा मानते थे, या उन्होंने में उनको पिताजी मानते थे। वो उनका भाव उनको पता। उनको, बिल्कुल। और साक्षात बाबा उनके हाथ का खाते थे, मतलब हम लोगों को उन्होंने खड़ा किया है। ये इतना मतलब तेज है इसमें। और ये निरंतर ऐसी ही सेवा, ये हम सब के हाथों से बाबा ऐसे ही स्वीकार करे। नए साल में यही प्रार्थना रहेगी बाबा जी। के तरफ। अच्छा, एक चीज और आपसे हम जानना चाहेंगे, या फिर जो भी भक्तगण देख रहे होंगे, जी, जी। तो उनको जरूर ये लग रहा होगा आपको देखकर कि इतनी कम एज में आपका जो एज है और ये समर्पण, ये भाव आना छोटी मोटी बात नहीं है। खास करके आज के जो जेनजी हैं, है ना, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो बाबा को मानते हैं या फिर मतलब उनकी चर्चा करते हैं, सुनना उनको पसंद है। आज शिरडी में हम लोग देखें जितनी भीड़ हो रही है, जी। जितने लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि बाबा को लोग किस रूप में देखें? ये जो हमारा जो भाव है, जैसे जैचा मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव, जी, यही वर्ड में साईं बाबा है। जय ये पूरे लाइफ का सेंटेंस हमें पता चला है। जी, अगर हमारे मन में वैसे ही भाव होगा, हमारे जिंदगी में वैसे ही सब कुछ होने वाला है। बहुत बढ़िया। अगर हमारा भाव अगर तेजस्वी रखते, कभी हमको खुद को गंदा नहीं करते किसी चीज में, तो बाबा हमें हमेशा खड़ा करते हैं और उनका जो प्रेजेंस है वो देते हैं
जी आपको नहीं आना पड़ता शिरडी में। जी, आप जहां पर बैठे हो, जहां पर हो, साक्षात बाबा वहां पर है। वहीं पर। रोंगटे खड़े हो जाते हैं साक्षात उनका जब प्रेजेंस आता है। उतना मतलब अंदर से एक अधिकारी व्यक्ति, मतलब आपको बताओ, एक घर का सदस्य जैसे हमारा बाबा हमारे साथ है, ऐसा हम सबको बताते हैं। और ये हमारे परम पूज्य पिता दादाजी जी मुकुंदराव बाजीराव तातेजी, मुकुंदराव बाजीराव पोते पाटिल, जी, ये सब उनका आशीर्वाद है। ये उनके कारण मैं आज जैसा भी हूँ, कैसा भी हूँ, उनके कारण। उन्होंने अगर मुझे छोटी सी उम्र में वो समाधि के चक्कर, वो गुरुस्थान के पकड़ पकड़ के, मतलब तब पता नहीं चलता था ऐसी जगह पर हम खेलते थे। सौभाग्य है। और बाबा भी हमको है ना सुबह सुबह 6 बजे उनके साथ भेजते थे, हमें उनके साथ जाना है। परंतु वो क्यों नहीं लेके जाते थे? क्योंकि हमारा स्कूल होता था। अच्छा, उसको सोना है, सोने दो, 7 बजे उठने का है उसे, ये सुबह काकड़ आरती के लिए काय को आने का उसको। तो उनका आज भी मतलब हम काकड़ आरती करते तो उनका एहसास होता है, वही जैसे वो जाते थे वैसे ही हम जाते आज। उनके कदम पे ही हम कदम रखते हैं। हमेशा ऐसे लगता है हमारे पूर्वज हमारे साथ हैं। और उनका आशीर्वाद निरंतर बाबा ने उनको दिया है। अच्छा, ये जो आपके यहाँ से भोग जाता है, हमको लगे 11:30 बजे के आसपास जी, अक्का जी बता रही थी, तो ये क्या मतलब किस दिन होता है कि कोई फेवरेट उनकी जो बाबा की पसंद की जो भी? अभी ये कैसा है, उनको जो खाना है वो ऑटोमेटिक वही बनेगा। ये कोई अच्छा। डिसाइड नहीं करते। अच्छा ये वहां पर जाने के बाद में ये उनको बताते कि ये सब्जी लेके आओ, वो सब्जी लेके आओ, आज ये बनाते। अच्छा, मतलब वो साक्षात बाबा को जो पसंद है वैसा ही हो जाएगा। एवरीडे वही बन जाता है। एवरीडे वही से ही अलग अलग कोई बनता है। क्या बात है। और उनको स्वीट रखते, स्वीट कंपलसरी रखते हैं हम उनको। ये इनका जैसे स्ट्रिक्टनेस था ना हमारी जिंदगी में, वो बोलते थे ऐसा करने का वैसा करने का। उनको देखा है बचपन से। काफी सारे लोग आते हैं हमको, आप आ जाओ ये लेके वो लेके, मतलब वो लेके जाने का और उधर दुकान बनाने का क्या, बराबर है ना? तो ये समझने के लिए भी वो समझ होना चाहिए बाबा के साथ। आज आपको सबसे आज बड़ा काफी मतलब आज भी हम ये कम से कम ऐसे ही 150 साल से ऐसे रखा है वो जगह पर ही ऐसे। देखिए अलग ही इसमें वो पहले अंदर ही रखते थे हम लॉकर में। तो अभी जिन लोगों को दर्शन करने का है वो आते, दर्शन करके वो। एक चीज और आप बताना चाहेंगे, और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ जब बाबा को भोग लग जाता है तो तब तक आपके यहाँ खाना कोई खाता है या नहीं? जैसा कि हम सुने थे कि तब तक आप लोग भी भूखे रहते हैं, क्या ये सही है? नहीं, हम भूखे कह रहे हैं ना, भूख तो हमें उसका है जी, उसको मिलने का है और उसको खाना खिलाने का है। क्या बात। तो बाबा ने पहले वो एक हमारे घर के दादाजी, उनको हम एक पिताजी के समान मानते, तो उनको पहले खाना उन्होंने खाना चाहिए। जो हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं ना, तो उनको पहले खाना खिलाते हैं हम, उनको देखते नहीं क्या, क्योंकि उनका दवाई वगैरह सब रहते हैं। तो उनको खाना खिलाने के बाद आरती होता है, आरती के बाद फिर हम खाना खाते हैं सब। यानी कि अभी दोपहर में आप सबसे पहले उनको खिलाने के बाद 11:30 में जो खाना लेकर जाते हैं, तो साईं बाबा को खिलाने के बाद, भोग लगाने के बाद जब आप घर लौटते हैं तब जाकर के पहला आहार लेते हैं। जी 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 जी। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि आज भी जो टाइम हो रहा है 2 बज ही गया होगा, अभी तक आपने कुछ नहीं खाया? नहीं, कुछ भी नहीं। अरे हर दिन की बात होती है, ये रोज का है, ये सही रोज का। और घर वाले जैसे घर में बाकी लोग जो हैं वो क्या हमारे करते हैं? पिताजी, मम्मी, उसके बाद में वाइफ, हम सब मिलके खाना खाते, हमारी दादी रोज। फिर हम बताते उनको सब मिलने के बाद, फिर ऐसा हुआ, आप आए थे, हमारी बात हुई काफी लंबे समय में। कभी कभी क्या होता है, कभी कुछ एविडेंसेस है, कभी ताते के कुछ एविडेंस मिल गए, फोटोग्राफ्स मिल गए, तो चर्चा करते। ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफ्स बाहर ही नहीं आए, मतलब बाहर आए नहीं, मतलब काफी सारे साईं भक्तों को ये पता ही नहीं चला। देखना चाहिए, बाबा को महसूस करना चाहिए।
उनमें से कुछ तस्वीर तो आपके पास जरूर होगी ना? जी जी जी, काफी सारे तस्वीरें। मैं तो खुद मतलब आप मुझे अनुभव पूछ रहे थे। जी मैं बाबा के सब मतलब जितने जब 18 के दशक में जब बाबा आए थे, जी तब से लेके एक एविडेंस के लिए भूखे हम। उसके लिए मतलब हम रात में कुछ पढ़ते ये करते, मतलब उनके बारे में एक हिडन रिसर्च हम कर रहे हैं। अच्छा, वाह, और मतलब रात में सोते तो तात्या जी का एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया हुआ वो टाइम पे, जी बाबा तक सताया गया, अंत तक सताया है हम लोगों ने। ये खूब कोई लोगों को नहीं पता। अच्छा, ये अगर उनका पत्र कोई दिल से अगर आपको ट्रांसलेट होगा ना, मैं जी मराठी में पत्र है वो। जी उन्होंने ऐसे लिखा है कि काफी सारे लोग बाबा के पास आते थे, जी तेल, भाजीपाला, लकड़ियाँ, सब मतलब ऐसा कुछ भी सामग्री होता था वो लेने के लिए, मतलब पैसा जी लेते थे। और भी दो लाते थे, 2 रुपए का, लेते थे 20 रुपए का। अच्छा, उसके बाद वो द्वारका मई में इन लोगों ने काफी सारे गलत काम किए। बाबा को तब है ना वो थक गए थे तभी, और उनको थोड़ा सा देखने में थोड़ा कम दिखाई दे रहा था। अच्छा, तभी ये बाबा से पैसे लेके वो नृत्य नृत्य करते हैं ना, हाँ, डांसर जो, जी जो जी, उनको तक बुलाया है, द्वारका माई में नचवाया इन लोगों ने। अच्छा, जो कि मतलब बाबा के जो एंटी ग्रुप था, बाबा के एंटी ग्रुप था, मतलब वही सब मानने वाले भक्त नहीं होते, नहीं थे बिल्कुल। वहां पर में कुछ जो सदस्य है वो फायदा उठा रहे थे। और बाबा का वो वट और बाबा शांत हो गए थे वो टाइम पे, क्योंकि उनका थक गए थे ना वो, काफी समय उनका ये हुआ था। तो ये मतलब ऐसे ही कतार जो है लगती थी भक्तों के बाबा की तरफ। बस एक बार बाबा ने देखना चाहिए, बस बाबा के दर्शन होने चाहिए। बाबा ने तो सही कहा है ना, साईं सचरित्र में। किसी ने पूछा कि जितने भी शिरडी आने वाले लोग होते हैं, जो आम के ये से उसकी कंपेयर किए हैं कि सब वही नहीं भक्त हो जाते हैं। जैसे आम में मंजर लगता है ना, आम के पेड़ में, तो कुछ मंजर हवा पानी में उड़ जाते हैं, कुछ ऐसे निकल जाता है, लेकिन कुछ जो है वही आम का रूप ले पाता है। तो उन भक्तों में से कुछ फैमिली जो कि महिला सापति कहे जाएंगे, या फिर श्यामा जी का हुआ, या बैजा माई का परिवार हुआ, जो आप लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, मेरी समझ से शायद वही लोग उस भक्ति के रूप में पकड़ करके रह पाए। क्योंकि बहुत अच्छी लाइन है जो कहा जाता है कि भक्त और भगवान की तुलना जो किया गया है कि भक्त हमेशा भगवान के बहुत करीब होता है, और भगवान को भी अपने सारे नियम को भी बदलना पड़ता है। लाइन है, हमको याद आ रहा है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान भी अपने भक्तों के लिए भी अपने नियम को बदल देते हैं। और आज दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओम साईं राम। इस तरह के कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ओम साईं राम। ओम